नमस्कार दोस्तों, श्रद्धा इसके मंच से मैं राजशेखर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे यूपीएससी हो, एनआईटी हो, ज्वाइंट एंट्रेंस हो या कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम को क्रैक करने में, पास करने में टेस्ट सीरीज की क्या भूमिका होती है, टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो आज हम लोग का टॉपिक होगा डिस्कशन का इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। क्यों? अभी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है मई के महीने में, 26 में। तो आप लोगों में से जो भी तैयारी कर रहा है तो उनको क्यों टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए किसी भी संस्थान का। क्वालिटी का जजमेंट आप खुद कर सकते हैं। किसी भी कोचिंग का 2-4 उनका टेस्ट पेपर लिया और एक बार अपने लेवल पे उसका एनालिसिस कर लिया कि क्या यह टेस्ट पेपर यूपीएससी के एग्जाम के लेवल के लायक है, इसको सॉल्व करने से अपनी तैयारी को बेहतर बनाने में मुझे कुछ मदद मिलेगा या नहीं मिलेगा। सिंपल इतना जजमेंट कर लेते हैं तो फिर टेस्ट सीरीज का रोल आता है कि क्यों कोई भी टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होता है और कैसे आपकी तैयारी को बेहतर और मुकम्मल बनाने में आपकी मदद करता है। और अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो किस तरीके से उसका ऑप्टिमम लेवल तक खुद के लिए इस्तेमाल करना है। तो आइए कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग इस पर बातचीत करते हैं। देखिए, टेस्ट का जो किसी भी टेस्ट सीरीज का जो रोल होता है, सबसे बड़ा पहला क्या होता है कि टेस्ट स्टिमुलेशन में उसकी भूमिका होती है, या एग्जाम स्टिमुलेशन उसको बोलते हैं। एग्जाम स्टिमुलेशन कहने का मतलब क्या है कि आपको ये एग्जाम देने के मोड में लेकर के आने लगता है। होता क्या है, अपनी तैयारी के दौरान जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे सोर्सेस आपने पढ़ लिए या जो भी आपको गाइड किया गया या अपनी समझ के हिसाब से आपके लिए जो भी बेहतर था वो सब चीजें आपने पढ़ ली। लेकिन वो नॉलेज क्या एग्जाम ओरिएंटेड है? उस नॉलेज का इस्तेमाल आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहां तक वो हेल्प कर रहा है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में। एग्जाम के हिसाब से टेस्ट सीरीज आपको क्या करता है, एग्जामिनेशन मोड में लाने लगता है कि अब आपने जो भी पढ़ा है एग्जाम के हिसाब से उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये होता है एग्जाम स्टिमुलेशन। मतलब सिंपल अगर कायदे से टपोरी लैंग्वेज में कहे तो क्या है कि पढ़ाई लिखाई का मोड ठीक है, उस मोड को अब एग्जामिनेशन मोड में ये लेकर के आता है। दूसरी जो इसकी भूमिका है वो क्या है, सेल्फ असेसमेंट में। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? देखिए, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी को लेकर के सलाह देने वाले, चाहे आपके सीनियर्स हो, जूनियर्स हो या कोई भी हो, बहुत सारी बातें बताएंगे कि नहीं तुम्हारी सही रणनीति नहीं है, स्ट्रेटजी तुम्हारी गलत है, तैयारी सही नहीं है। कैसे आप जज कर पाएंगे कि मेरी तैयारी जो मैं कर रहा हूं, जो मैंने सोर्स पढ़ रखे हैं, जो नॉलेज इकट्ठा कर रखा है, वो सही है या नहीं है? इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, आपको अपने आप ट्रू फीडबैक, सेल्फ असेसमेंट आपका खुद का होता जाएगा। जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, आपने पढ़ रखा है, जिस सोर्सेज से पढ़ा है, 3-4 क्वेश्चन पेपर लिया, पॉलिटी का सॉल्व किया। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कॉन्फिडेंटली सॉल्व हो रहे हैं कि हाँ जो मैंने पढ़ा है उस नॉलेज के हिसाब से इन क्वेश्चंस का आंसर मैं दे पा रहा हूं, तो ठीक है। और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं है कि भाई अपना सोर्स थोड़ा सा चेंज कर लो, पढ़ने की स्ट्रेटजी थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी। तो आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है नहीं जा रही है, ये कौन बताता है? ईमानदारी से, बिना किसी बाहरी कमेंट के या किसी और चीज के। टेस्ट सीरीज आपको खुद के सेल्फ असेसमेंट का सबसे बेहतर मौका देता है। तो दूसरी इसकी भूमिका होती है सेल्फ असेसमेंट में। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, खास करके सीसेट जैसे जो पेपर होते हैं ना, या जीएसई है, कि वही पेपर आप अपने घर पे लेकर के आए, आप सॉल्व करें, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अभी की जो समस्या है कि हजारों लाखों ऐसे बच्चे होते हैं जो जीएस पेपर 1 मतलब जीएस में अच्छा स्कोर करते हैं प्रीलिम्स में, लेकिन सीसेट में फेल होने के कारण वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और उसका उनसे पूछे कि क्या आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, कॉम्प्रिहेंशन आपको समझ में नहीं आ रहा था, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे? नहीं, सब आ रहा है। अगर घर पे ला करके 4-5 घंटे में, 6 घंटे में करते हैं तो पास कर जाते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जाम के एक तनाव वाले माहौल में जब वो बैठते हैं, टाइम का जो दबाव होता है, तो वहां पर जाकर के जो समय है आपका 2 घंटा, चाहे जीएस पेपर 1 के लिए हो, 2 के लिए हो। कई बच्चे ऐसे मिलते हैं कि पेपर इतना लेंदी होता है, उनका पहला या दूसरा, पहला खास करके जो फ्रेशर्स है उनके साथ समस्या आती है कि सर हम 100 के 100 क्वेश्चन तो पढ़ ही नहीं पाए। उनका जवाब कहां से देंगे? पढ़ना है, पढ़ करके जो ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया उस पर अपनी एक समझ बनानी पड़ती है।
और फिर उसके हिसाब से आपको आंसर पिक करना होता है ए, बी, सी या डी में। तो वो आप सब कर लेंगे, घर पे आप करें, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर करें तो आप कर लेते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके करते हैं तो वहां पर आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होता। इसका कारण क्या है कि टाइम मैनेजमेंट। आपने अपने माइंड को कभी भी इस हिसाब से प्रिपेयर किया ही नहीं है कि 2 घंटे में मुझे 100 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो उस दबाव में कि एक क्वेश्चन के लिए बस 100 मिनट का जो आपको टाइम मिलता है, आपका माइंड तैयार नहीं होता है, एक्सरसाइज उसकी नहीं हो पाई होती है, और टाइम मैनेजमेंट वहां पर जाकर के एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, वो खराब हो जाता है और आप कोलैप्स कर जाते हैं दबाव में आकर के। तो सबसे जरूरी कि आपके तैयारी को डिसिप्लिन में लेकर के आता है कि जो भी पढ़ा ठीक है, अब लगातार एक्सरसाइज करो टेस्ट सीरीज के थ्रू। 2 घंटे में एक अच्छे कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, जहां पर एनवायरमेंट आपको यूपीएससी के हिसाब से ही है, सारा का सारा गाइडेंस इन्विजिलेटर से लेकर के बाकी सारी की सारी फॉर्मेलिटीज उसी पैटर्न पर सब कुछ आपका हो रहा है, तो प्रॉपरली फीलिंग आती है कि हाँ मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं। और वहां पर वही टाइम होगा जो यूपीएससी में टाइम होगा, क्वेश्चन उतने ही होंगे जितने यूपीएससी में होंगे, क्वेश्चन का लेवल कम होगा वही होगा जो यूपीएससी में होगा। तो वहां पर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो पहले दूसरे तीसरे टेस्ट में क्या होता है, आप कोलैप्स करेंगे, टाइम मैनेजमेंट का नहीं होगा। लेकिन धीरे 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 आपका माइंड इस बात के लिए तैयार होने लगता है, खुद को मैसेज देने लगता है कि अब मुझे नॉलेज में से इतनी ऑब्जेक्टिविटी लेकर के आनी है, कैलकुलेशन उसका इतना फास्ट करना है, लगातार रिगरस प्रैक्टिस करनी है कि दिए गए समय में 2 घंटे में मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लूं। 1 सवा या 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका माइंड रेडी हो जाए और टाइम जो आपको दिया गया है उसमें आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाए। अगला जो पॉइंट है यह है रिवीजन का। टेस्ट सीरीज का रोल कायदे से कहें तो सबसे बेहतर यहीं पर दिखाई देता है कि आपने पढ़ा है, रिवीजन करने में के क्रम में कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक किताब पढ़ ली हिस्ट्री की, रिवीजन करने का मतलब है फिर उसी किताब को दोबारा पढ़ते हैं। कुछ भी नयापन, क्रिएटिविटी वहां पर दिखते नहीं है कि हाँ ऐसा लगता है कि पेज पलटते हुए जाते हैं, ये तो पढ़ा ही है, तो पढ़ा ही है, इसमें नया क्या है। नहीं, रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपने नोट्स पढ़ लिए, एनसीईआरटी अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लिया, हालांकि पढ़ना चाहिए, हर कैंडिडेट को पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी, और रेफरेंस बुक आपका जो भी आपकी पसंद के अनुसार वो आपने पढ़ लिया है। अब रिवीजन का मतलब ये नहीं कि सारे सोर्सेस को दोबारा पढ़ें, रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप टेस्ट पेपर सॉल्व करें, चैप्टर वाइज करें। शुरुआत में अगर ज्योग्राफी का एग्जांपल लें तो आप इंडिया का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उस पर क्वेश्चन उठाया, फिजिकल डिवीजन उस पर क्वेश्चन उठाया और आप सॉल्व कर रहे हैं। वहां से आपको पता चलता है कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। जिस टॉपिक से आपकी गलतियां ज्यादा हो रही हैं तुरंत जाए अपने सोर्स को खोलें और वहां से फिर रिवाइज करें। अगर आपको लगता है कि मेरा जो सोर्स है उसके बाहर से क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि उस क्वेश्चन के माध्यम से आपने पूरे टॉपिक को रिवाइज किया। जैसे कि हिमालय की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ हिमालय है, इस पर क्वेश्चन आपका गलत हो गया, चाहे थ्योरी को लेकर के हो या फैक्ट को लेकर के है, गलत हो गया, कोई समस्या नहीं। ये गलती आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर करें, इससे बेहतर क्या है आप यहीं पर बार बार गलती करके रिवीजन करके अपनी जानकारी को और बेहतर बना ले। तो रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका, और किस टॉपिक में आपको कितना टाइम देना है, कहां कम टाइम देना है, कहां ज्यादा टाइम देना है, वो कहां से पता चलता है, जब आप टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं किसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से और आपकी कमी आपके सामने आती है तो पता चलता है कि इस चैप्टर पे मुझे ज्यादा समय देना है, थोड़ी और गहराई से चीजों को समझने की जरूरत है। देखिए उसके बाद से जो अगला आता है कि इसमें से कुछ भी आप कहां फेल हो रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो अपनी गलतियां आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के पहचानें। इससे अच्छा है कि आप बाहर पहचान लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको क्वेश्चंस समझ में ही नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि अभी आपको और बेहतर तरीके से सारी चीजों को फिर से पढ़ना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मेरा टाइम का मैनेजमेंट ही नहीं हो पा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि दबाव में आकर के मेरा माइंड जो क्वेश्चन टॉपिक मैंने पढ़ रखा है कॉन्फिडेंटली, जहां पर मैं जवाब दे सकता था उसका जवाब भी नहीं दे पा रहा हूं। तो आपकी जितनी भी गलतियां हैं वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करते हैं बैठ करके एक एग्जामिनेशन के माहौल में तो आपके सामने निकल करके आ जाती है। तो एक बहुत बड़ी भूमिका जो सेल्फ असेसमेंट से जोड़ता है अपने कमियों को पहचानने का, आइडेंटिफाइंग वीकनेस। और फिर अगला पॉइंट जो है फीडबैक एंड एनालिसिस। ये सारी चीजें जब आप करते हैं कि एग्जामिनेशन के माहौल में बैठ करके उसी इन्वायरमेंट में आप बैठते हैं, आप अपनी गलतियां करते हैं, सेल्फ असेसमेंट आपने कर लिया, अपनी गलतियों से आपने सीख लिया, टाइम मैनेजमेंट सीख लिया,
उसके बाद से ये करते करते मान के चलिए 7-8 आपके टेस्ट निकल जाते हैं, तो आप ट्रूली एक खुद का फीडबैक तैयार कर पाते हैं खुद से ही, कि पहले टेस्ट में मैं कहां था, या 8वें या 10वें टेस्ट में कहां तक पहुंचा हूं, और जहां जहां पहले टेस्ट में मैं जो जो गलती कर रहा था, चाहे टाइम मैनेजमेंट को लेकर के है, या फिर क्वेश्चन को समझने को लेकर के है, या मैनुअल मिस्टेक को लेकर के है, ये सारी की सारी चीज है। आपका खुद का फीडबैक आपके सामने होता है, ट्रू, जो सबसे सच्चा होता है, जो आपने खुद से ही बनाया है अपने प्रीवियस टेस्ट को एनालाइज करके। तो क्या होता है, जब फीडबैक आपके पास होता है, अपने फीडबैक का आप एनालिसिस कर लेते हैं, तो आगे का रास्ता आपके लिए काफी आसान हो जाता है, और यहीं से आत्मविश्वास आपको आना शुरू होता है। जब आपने अपनी कमियां पहचान ली है, उन कमियों पर काम कर लिया है, टाइम मैनेजमेंट सीख लिया, मैनुअल मिस्टेक्स आपके कम से कम हो रहे हैं, तो क्या होगा, लगातार आपका इंप्रूव होता जाएगा स्पीड और एक्यूरेसी। कि पहले क्वेश्चन पेपर में हो सकता है कि आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए हैं, उसमें से 70 गलत हो गए, 70 क्वेश्चन गलत हो गए, सिर्फ 20 सही हुए। बहुत सारे कारण होंगे, 7-8 टेस्ट आते आते खुद को आप पहचान लेंगे कि ये चीजें मेरी गलत हो रही थी, यहाँ मेरी स्ट्रेटजी, यहाँ मेरा वीकनेस था। उन सब पर फीडबैक बना करके, उसका एनालिसिस करके आप अगले कुछ टेस्ट में जब काम कर लेंगे, 2-3 टेस्ट में, तो क्या होगा, इसका नतीजा टाइम मैनेजमेंट आपका कमांड में आ चुका है, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, मैनुअल मिस्टेक आपका कम से कम होता जाएगा, क्वेश्चन पढ़ने का स्पीड, उसको समझने की क्षमता आपके माइंड की लगातार प्रैक्टिस से वो बढ़ती जाएगी। तो इसका सिंपल सा एक रिजल्ट निकलेगा कि क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करेंगे आगे का, नेक्स्ट का, तो स्पीड भी बढ़ती जाएगी और एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी। और ये जब सारी की सारी चीजें होती हैं, तो उसका असर क्या होता है कि पहले टेस्ट में आप बहुत पीछे थे, 20 टेस्ट दिया, 21, 22, 25 जब आ गए हैं, आपका स्कोर अच्छा हो रहा है, स्पीड अच्छा हो चुका है, कॉन्फिडेंटली आप मैक्सिमम सवालों का जवाब दे पा रहे हैं, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और कॉन्फिडेंस का ही तो सारा का सारा खेल है, कॉन्फिडेंस का है, ओवर कॉन्फिडेंस का नहीं है। कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मतलब सिंपल, अगर आप मन से हार चुके हैं तो आप कोई भी युद्ध नहीं जीत सकते हैं, चाहे यूपीएससी हो या कोई और गेम हो। सबसे पहले आपको मन से जीतना पड़ता है, तो फिर आप सही स्ट्रेटजी बनाएंगे, कॉन्फिडेंस आपका सही होगा, तो कोई भी युद्ध हो, आप अगर कॉन्फिडेंस आपके पास है, और कॉन्फिडेंस खोखला नहीं है, वो रियल कॉन्फिडेंस है, जो लगातार प्रैक्टिस से, लगातार रिवीजन से, लगातार अपने फीडबैक पर काम करने की वजह से आपके पास आया, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस सही होगा। एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो तनाव में नहीं। किस बात का तनाव है, एग्जाम के माहौल के हिसाब से मैंने बहुत सारे टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं, अपने सेल्फ असेसमेंट कर लिया है, टाइम मैनेजमेंट में सीख चुका हूं, रिवीजन मैंने कर लिया, अपनी कमियों को पहचान लिया, फीडबैक पे काम कर लिया है, उससे मेरी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ गई है। तो आप रियल कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, और फिर उसका नतीजा, उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। और अगर ये सारी चीजें करने के बाद प्रत्येक स्तर पे, हर लेवल पर आप क्या करेंगे, अपना एक फीडबैक तैयार करते हुए जाएंगे खुद से ही। फीडबैक तैयार करने का मतलब ये नहीं कि उसको लिखना है बैठ करके, उसको फिर पढ़ना है, सिंपल, आप इतने मैच्योर हैं ही, यूपीएससी इतनी मैच्योरिटी तो सिखा ही देती है कि कम से कम अपने वीकनेस को आप पहचानना, उनको कैसे दूर करना है, ये चीजें आप सीख जाते हैं। दूर करें या ना करें वो आपकी मर्जी होती है। और कमियों को दूर करने के लिए क्या करना होता है, फिर आप एक प्लान बनाते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। कोई भी एग्जाम का लेवल हो, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। और टेस्ट सीरीज आपकी सारी चीजों को, कमियों को, आपके मजबूत पक्ष को, सब कुछ आपके सामने ला करके रख देता है। तो इसका फायदा क्या होता है, आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटजी सही दिशा में जाती है, और लास्टली जाकर के आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और आप क्वालिफाई करते हैं। तो यही होती है किसी भी टेस्ट सीरीज की भूमिका।